पति पत्नी में सबसे सुंदर अगर आधार है तो विश्वास का। पति पत्नी क्या मैया, जगत का कोई भी संबंध हो, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो वो बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। मैया सती को विश्वास नहीं हो रहा है, किस पर? भगवान शिव कौन है? विश्वास की प्रतिमूर्त है। जिसको विश्वास पर ही विश्वास नहीं हो रहा है उसे कौन समझा सकता है? अरे हम आप पर विश्वास न करें, आप हम पर विश्वास न करें, एक मिनट के लिए चल जाएगा, लेकिन जिसको विश्वास रूपी शंकर पर ही विश्वास ना हो उसका तो भगवान है मालिक है। मैया सती को विश्वास रूपी भगवान शंकर पर विश्वास नहीं। शिव जी ने समझाया, मां नहीं समझी। शंकर भगवान ने सोचा, का एक काम करो देवी, जब तुम्हारे मन यति संदेह हो, तो तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह, काम करो तब कि न जाई परीक्षा, जाओ जाकर परीक्षा ले लो। तब तो मैया सती को विश्वास कर लेना चाहिए था, अगर मेरे पति कह रहे हैं तो 100% श्योर होगा, लेकिन नहीं। शंकर भगवान ने कहा, देवी जा तो रही हूं, लेकिन एक तुमसे आग्रह है। क्या? जैसे जाई आपका मोह भ्रम भारी, सावधान करहु सो जतन विवेक। आपका संदेह जिस प्रकार से नष्ट हो वो कार्य करिएगा, लेकिन देवी बुद्धि से नहीं, विवेक से करिएगा, विवेकपूर्ण विचार करके तब कार्य करिएगा। जाइए। मैया सती ने कहा, आप नहीं चलेंगे? शंकर भगवान ने कहा, मेरा क्या काम? मैया सती ने कहा, प्रभु आप अर्धनारीश्वर हैं, हमारे आप में इतना प्रेम है, हम अकेले जाएं? शिव जी ने कहा, रे देवी, पति पत्नी में कितना प्रेम हो गए, लेकिन जो बीमार होता है दवाई उसी को खाना पड़ता है। बीमार तुम हो और डॉक्टर के पास हम जाएं? भाई पति पत्नी में कितना प्रेम हो गए, पत्नी को बुखार आ जावे, खांसी हो जावे, जुकाम हो जावे, डॉक्टर के पास जावे तो पति कहे हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन हमको लगा दो, पत्नी ठीक। संभव है? कितना प्रेम हो गए, इंजेक्शन तो श्रीमती जी को लगवाना, दवा तो उन्हीं को खाना। तो शंकर भगवान कहते, बीमार तुम हो, इलाज की तुम्हें जरूरत है, मैं क्यों जाऊं? सती मैया ने कहा, तो आप क्या करेंगे? शंकर भगवान ने कहा, इसी वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं, जाओ जाकर परीक्षा लेकर जब आओगे तो हमको यहीं पाओगे। चलिए सती शिव आय सुपाई, परंतु करहि विचार करहूं का। सती मैया चलने लगी। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बाबा ने कह दिया, करहि विचार, केवल विचार कर रही, विवेकपूर्ण विचार नहीं कर रही। क्यों? शंकर भगवान गुरु की प्रतिमूर्त है। जीवात्मा जब महात्मा से दूर होता है तो केवल बुद्धि ही रह जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक चाहिए तो संत के शरण में जाइए। सती मैया चली। क्यों? सती मैया और भगवान शंकर भक्त दो प्रकार के होते हैं मैया, समझिए, भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि प्रधान भक्त, एक हृदय प्रधान भक्त। जो बुद्धि प्रधान भक्त होते हैं वो अपना बिना दिमाग लगाए कुछ मानने वाले नहीं है। सती मैया किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष माने निपुण। लोग कहते हैं, अरे इस विषय में ये दक्ष है। अच्छा, जो दक्ष की पुत्री है वो बुद्धि है। जो दक्ष ही होगा वो जल्दी किसी की बात मानता, जो ज्यादा पढ़ लिख लेता, हम हैं बाकी सब कम है, ऐसा भाव आ जाता है, वो जल्दी मानने वाले नहीं है। बुद्धि प्रधान भक्त और हृदय प्रधान भक्त। जैसे
हृदय प्रधान भक्त हर परिस्थिति में भगवान को मानकर बैठ जाता, जानने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो बुद्धि प्रधान भक्त हो तो बिना अपना दिमाग लगाए मानने वाले नहीं। ये क्यों भया, ये कैसे हुआ, ये कहां से आया, ये दिमाग वाले का बात है। और हृदय प्रधान भक्त जो भया सब राम जी की कृपा है, सही चकाचक। एक बार ब्रह्मा जी ने गरुण जी को और मच्छर महाराज को बुलाया। मच्छर जो काटते, गरुण जी की और मच्छर को बुलाया और कहा तुम दोनों जाओ, देख करके आओ कि आकाश कितना विशाल है, आकाश कितना बड़ा है। गरुण जी की चाल बहुत तेज होती है। जैसे आप यहाँ बैठे, आपका मन आपके घर पहुंच गया, तो जितना समय आपका मन आपके घर पहुंचने में लगा उससे कम समय गरुण जी को लगेगा। इतना तेज चलते हैं गरुण जी। और मच्छर की क्या औकात गरुण जी के सामने है? लेकिन मच्छर को गरुण जी को बुलाया, कहा जाओ पता लगा करके आओ कि आकाश कितना विशाल है। आप गरुण जी को लगा कि हम इतने सामर्थ्यवान नहीं कर सकते। मच्छर 2-4 मिनट उड़ा, थक गया। उसकी क्या क्षमता, 2-4 मिनट उड़ा, उड़ करके इधर उधर घूमा, थक गया। ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार विशाल आकाश का कोई अंत नहीं, विशाल है, बृहद है। 2 मिनट में आकर ब्रह्मा जी के से बता करके अनंत है, विशाल है, बृहद है, कोई अंत नहीं इसका। लेकिन गरुण जी बलशाली 2 घंटा तक दौड़ते रहे, चक्कर काटा। 2 घंटा बाद पसीना पोंछते हुए, ब्रह्मदेव आकाश तो बृहद है, अनंत है, इसका अंत नहीं है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले जो बात तुम 2 घंटा बाद बता रहे हो, इसी बात को मच्छर ने 2 मिनट में बता दिया। कथा संकेत करती है मच्छर हृदय प्रधान भक्त है, गरुण जी बुद्धि प्रधान भक्त है। उदाहरण में समझिए, घर में कमरे में बोर्ड होता है ना, बोर्ड, स्विच, बटन। कमरे में लाइट भी लगा रहता और पंखा भी ना, लाइट भी और पंखा भी। बोर्ड का बटन दबाओगे लाइट बंद करने के लिए, तो जैसे बटन दबाओगे वैसे लाइट बंद हो जाएगी। लेकिन कहिए, अगर पंखा बंद करने का बटन दबाओ तो क्या बटन दबाते ही पंखा बंद होता है? बंद होने से पहले 15-20 बार पहले, जब तक घूम न लेवे तब तक रुकने वाला लाइट तुरंत बंद हो जाता है और पंखे को बंद होना पड़ता है। तो लाइट हृदय प्रधान भक्त है और पंखा बुद्धि प्रधान भक्त है। वो बिना चक्कर काटने वाले मानने वाला नहीं है। इसलिए राही जी महाराज कहते हैं, अरे थक भी गया हूँ अपनी अक्ल लड़ा के, थक भी गया हूँ अपनी अक्ल लड़ा के, थक भी गया हूँ अपनी अक्ल लड़ा के। अब संभालो हो, अब संभालो, अब संभालो हो, अब संभालो, अब संभालो अपना इंतजाम मेरे अलवे राम तेरी
अपनी दौलत पर नाज करते हैं, कुछ अपनी शोहरत पर नाज करते हैं, कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ शोहरत पर नाज करते हैं, और जिनको मिलते हैं बांके बिहारी वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में तू रखे बस उसी में मजा है। ना सही चाहता हूँ ना गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। राघवेंद्र सरकार से कह दीजिए नाथ, अपने चरणों में, अपने चरणों में, अपने चरणों में दे दो मेरे अलबेले राम तेरी। वत्सल भगवान की एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। सीटी नहीं ले
शंकर भगवान मैया सती को विदा किए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब सती मैया चली गई तो शंकर भगवान सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, सती गई तो हैं, किस प्रकार से परीक्षा लेंगी। या भगवान शंकर विचार करते हैं। मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। मैंने आपसे कल ही कहा था जीवन कैसे जिया जाए, इसकी शिक्षा श्री रामचरितमानस देता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें समझ में नहीं आता क्या करें। बहुत प्रयास करने के बाद भी विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। चारों तरफ निराशाएं दिखती हैं, पीड़ाएं दिखती हैं, बहुत परेशानी हो जावे, चारों तरफ से हाथ पैर मारकर थक जावे मैया, तो एक चीज कहें, भगवान शंकर जो कहते हैं, जब सोचकर थक गए तो कहते हैं अब हुई हाई सोई जो राम रचि राखा, को कारित बढ़ावा। हमने बहुत सोचा नहीं हुआ, इसका मतलब वो जो सोच रहे हैं वो होगा। और कहें हम जो सोचते हैं अगर वो हो जाए तो बाजा बजवाइए, हमने जो सोचा वो नहीं भया तो बाजा बजवाइए, साथ में ठुमका लगाइए, मिठाई बटवाइए। क्यों? हमने जो सोचा नहीं हुआ, अब इनकी मर्जी से होगा। और आपको कह दें जीवन का अनुभव है, जो हम सोचते हैं वो होता है तो बेहतर होता है, लेकिन जो राम जी सोचते वो होता है तो बेहतर नहीं, बेहतरीन होता है, बेहतरीन। शंकर भगवान विचार करने, मैया सती गई, जब जाने लगी तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ ते जहीं आवता नर भूप। मैया सती ने सीता मैया का स्वरूप बनाया। बहुत सावधानी से समझिए। पुनि पुनि हृदय विचार कर, बार बार विचार किया। विचार करने के बाद सीता मैया ने सती मैया का स्वरूप बनाया। आगे होई चल पंथ तेहि जेहि आवता नर। राम जी जिस मार्ग से आ रहे थे उसी मार्ग में मैया सती सीता मैया का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। तो आगे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। देखा लक्ष्मण दीख उमाकत भेषा। राम जी ने बाद में देखा, राम जी से पहले से लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? राम जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, और ज्ञानी से ज्यादा वैरागी की दृष्टि तेज होती है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। नकली भाभी, ये तो नकली रूप बनाई है। सही चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके किनारे हो गए। अब लक्ष्मण जी तो प्रणाम किया, राम जी ने देखा, दूर से देख करके जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम। सबसे पहले राम जी ने मैया सती सीता मैया का रूप बनाई थी। इसके बाद ही भगवान श्री राम ने सती मैया को प्रणाम किया। हमें लगता है वहीं पर सती मैया को सावधान हो जाना चाहिए था, हमारा भेद भूल गया है। क्यों? मैं इनकी पत्नी का रूप बनाई हूं, फिर भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम बिलासपुर वालों, ऐसा है तो नहीं ना संतोष? हाँ, प्रथा अलग अलग होती है ना हर जगह की। ऐसा थोड़ी है। शंकर भगवान राम जी ने मैया सती को प्रणाम किया। माँ को समझ जाना चाहिए था कि मेरा भेद खुल गया, ओरिजिनल रूप जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानी। फिर
पिता समेत लीन निजन। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। फिर भी सती मैया नहीं मानी। दूसरी चौपाई में कहे वो बहोरी कहाँ वृष विपिनाय के फिर के भगवान श्री राम ने बहोरी का अर्थ है फिर से। राम जी ने फिर से कहा शंकर भगवान कहाँ है? वृषकेतु मतलब शिव जी। आप अकेले भ्रमण कर रही हैं देवी जी, आपको पता नहीं बहुत डेंजर जंगल है ये। तनिक देर सीता जी को छोड़ा, रावण लेकर चला गया, आप अकेले सावधानी से भ्रमण करिएगा। अब मैया सती जैसे राम जी की इस वचन को सुना सोई घबराई। अरे ये तो हमें पहचान गए। सोई पलट करके घूम कर देखा तो जहां देखे वहीं पर भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी महाराज के दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। बोलिए अवध बिहारी सरकार की। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य स्वरूप को देखा तो श्री सती मैया कांप गई और कांप करके मैया सती ने नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। नेत्र मूंद नयन मूंद बैठे मग माही। मैया सती ने नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। क्यों? मैं राम जी को नहीं देख रही हूं। अरे भाई आप राम जी को नहीं देख रही, समझ में आ रहा है, परंतु राम जी तो आपको देख रहे हैं। बिल्ली को आते देखे चूहा, चूहा बिल्ली को आते देख रहा है, बिल्ली मेरी तरफ से आ रही है, मुझे खा जाएगी, तो डर के मारे चूहा आंख बंद कर ले। मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, बचेगा क्या? अरे बिल्लियां तो तुम्हें देख रही है, तुम तो ब्रेकफास्ट बनी ही जाओ। तो मैया सती ने नेत्र बंद कर लिया। फिर नेत्र बंद करके राम जी को प्रणाम करके शिव जी के पास जाने लगी। इधर श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भैया यद्यपि आप सर्वत्र विराजमान हैं, लेकिन कहिए प्रभु आपने कैसे पहचाना कि ये भाभी नहीं है? क्या पहचान है? स्वरूप तो माँ के जैसी ही बनाई थी, फिर आपने कैसे जान लिया कि नकली भाभी है, असली वाली नहीं है? राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण सीधी सी बात है, अगर तेरी भाभी होती, मेरी जानकी होती, तो मेरी सीता का एक स्वभाव था, मेरी सीता सदैव मेरे पीछे चलती है, आगे नहीं चलती। ये मर्यादा है मैया। एक श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ अर्धांगिनी, यद्यपि लाइफ पार्टनर होते, जीवन साथी है, लेकिन धर्म यही कहता, शास्त्र यही कहता, नीति यही कहती है कि पत्नी को सदैव अपने पति के पीछे ही चलना चाहिए, लपर झपर आगे न किया जाए। हाँ, कई बार लोग एक्सपर्ट बहुएं जो होती है ना, वो ऐसे गाड़ी चलाती है, पीछे पति ऐसे बैठा महाराज, ऐसे। ये दशा बनी हुई है समाज की, ऐसी दशा ना बने। यद्यपि स्त्रियां बहुमुखी होनी चाहिए, बहुत प्रतिभा की धनी होनी चाहिए मैया, लेकिन मर्यादा में। हमेशा पंक्ति कहती हूँ, आजाद रहिए विचारों से, आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। अगर संस्कार की जंजीर आपके पैर में नहीं है तो आप मर्यादित नहीं कहलाएंगे। इसलिए माताओं को सदैव पीछे चलना चाहिए। क्यों पीछे चलना चाहिए अब ये भी जान लो। इसलिए नहीं कि आप अबला हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, विवश है, ना, आप एक शक्ति है, नारी शक्ति होती है। पत्नियां पति के पीछे इसलिए चलती हैं क्योंकि पीछे चलते हुए पत्नियां अपने पति से कहती हैं, आप चिंता मत करिए, जीवन के किसी मार्ग में अगर आप लड़खड़ाएंगे तो मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, मैं पीछे खड़ी हूं, संभाल लूंगी। अपने पति को संभालने के लिए पत्नियां अपने पति के पीछे चलती हैं, अबला नहीं है।
पता नहीं कितनी बड़ी बला है, घर वालों से पूछो। अबला कहना मूर्खता महाराज है। नारी शक्ति है। सीता मैया का परिचय यही है। कथा संकेत करती है मैया जीवन में किसी के स्वरूप को लेना आसान है, कठिन है तो किसी के स्वभाव को अपनाना। स्वरूप तो बहुत आसान है, आजकल ब्यूटी पार्लर हो गया और चकाचक सुविधा हो गई। निकलो 2-4 हजार रुपया दो, करिया से गोर, जाओ तो ब्लैक ब्लैक, निकलो तो व्हाइट व्हाइट। मैं आ रही थी, अभी मेरी कथा थी, विदाई का समय हो रहा था, तो 2-4 महिलाएं, उसमें से एक महिला बहुत मेकअप की थी, हो पता नहीं मुझे विदा करने आई थी, पार्टी में आई थी, राम जाने। विदाई के समय वो रो रही थी, अकस्मात थोड़ा करुणा मुझ में भी आ गया, मैं भी रो रही थी, लेकिन उसको देखी तो हंसी आ गई। क्यों? आंसू कम, पाउडर ज्यादा बह रहा था। बोली हे भगवान, ऐसा व्हाइट बन के आने की क्या जरूरत है। इसीलिए तो आजकल शादी विवाह में बेटियां रोना बंद कर दी, तो रोती भी तो ऐसे सिसकती हैं, आंसू नहीं निकलते, जान रही हैं ओरिजिनलिटी आ जाएगी। अच्छा, अगर एक समस्या और भी है, मान लीजिए कुछ कुछ बेटियां होती जो रोना चाहती, लेकिन ये संतोष भैया जो कैमरा वाले रोने नहीं देते। जैसे कोई महिला रोने के लिए सही फ्रंट मुंह के सामने कैमरा, तुरंत मेंटेन, कोई फोटो गड़बड़ ना आ जाए फिर देखा जाएगा। रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी मरा, रोने का इंसान कर देती है। तो मैया सती सीता मैया का केवल स्वरूप ही ले पाई, स्वभाव नहीं ले पाई। जीवन में अपनाना है किसी के तो स्वभाव को अपनाइए, स्वरूप को नहीं। चींटी की तरह जीवन होना चाहिए। सूत्र समझ लो कथा का, चींटी की तरह। आप रेत होता है ना बालू, बालू में शक्कर मिला दीजिए, चीनी। चींटी जब बालू में प्रवेश करेगी तो बताइए बालू उठाएगी कि शक्कर? जोर से कहिए, शक्कर। बालू छोड़ देगी ना। उसी चींटी की तरह हमारी जिंदगी होनी चाहिए। सद्गुण का शक्कर और दुर्गुण का बालू हर व्यक्ति के जीवन में होता है। तो चींटी बनकर के सद्गुण के शक्कर को उठा लीजिए और दुर्गुण के बालू को उसके पास छोड़ दीजिए। उसी को मुबारक। स्वभाव को अपनाइए, स्वरूप के पीछे न भागिए, क्योंकि स्वरूप आज है कल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन स्वभाव जीवन पर्यंत बना रहेगा मैया। इसलिए स्वभाव को अपनाने का प्रयास करिए। मैया सती गई कहाँ? शंकर भगवान के पास गई समीप महेश तब। जैसे मैया सती शंकर भगवान के पास पहुंची, शिव जी हंसी पूछी कुछ, हाउ आर यू? लीन परीक्षा कहाँ? जैसे मैया सती शंकर भगवान के पास पहुंची, भगवान शंकर ने सबसे पहले हंसी पूछी कुशलात, हंसकर कहा कैसी हो देवी? सती मैया ने कहा अभी अभी तो जा रही हूं, आते ही हाल चाल पूछने की क्या जरूरत है? कुछ मिनट ही हुआ गए, आते ही पूछने लगे कैसी हूं? शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो बीमार होता है जिसको बुखार आ जाए, जितनी बार लोग मिलते पूछते कैसे हैं, तबीयत अब कैसी है, बुखार उतरा कि नहीं उतरा? तो मैं भी पूछ रहा, तुमको भी बीमारी लगी, संशय रूपी बुखार चढ़ा था, उतरा कि नहीं उतरा? लीन परीक्षा कवन विधि, ये नहीं पूछा कि लिया कि नहीं लिया, किस विधि से लिया? कहाँ सत्य, सत्य कहिए सती, तुमने परीक्षा किस प्रकार से ली? तुम मैया सती बोलना चाहती हैं सत्य, लेकिन माधव की माया बुला रही कुछ और। माँ कहती है कछु ना परीक्षा
मैया सती शंकर भगवान के पास पहुंची। शिव जी ने पूछा किस प्रकार से परीक्षा ली, बताइए। माँ कहती है कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा फिर हुआ काहे गई थी, क्या काम था वहां जाने के लिए? माँ कहती है कीन्हा प्रणाम बिल्कुल तुम्हारी, गए आपके जैसे प्रणाम करके लौट आए। बस तनिक अंतर था। भारत आजाद भय कईयों साल हो गए, सब आजाद है, चीं चां चूं जो मन करे सब करे। दर्शन करिए शंकर भगवान मैया। लेकिन एक निवेदन है कल से, जिनको बहुत उठना बैठना हो अगवा न बैठा करें, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हमें आगे शांति का व्यवस्था चाहिए। हमको बड़ी समस्या होती है, या तो आप चहल पहल करें या तो हम करें। और आप लोगों ने पैसा खर्चा करके हमको बुलाया है तो हमको ही सुनो, जिसके लिए बुलाए हो उसका लाभ लीजिए। एक बार प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। शंकर भगवान मैया सती से पूछते तो क्यों गई? मैया कहती प्रणाम करने के लिए गई, लेकिन फर्क इतना था आपने दूर से प्रणाम किया, हम थोड़ा नजदीक जाकर के प्रणाम की, बस इतना ही अंतर है। अब भगवान शंकर मने मन में सोचने लगे, जहां तक मैं अपनी धर्म पत्नी को जानता हूं इतनी सीधी तो नहीं है। 40 बार हमने कहा प्रणाम करो तब तो नहीं की रही। हम कौन गुरु मिल गया हो जिसकी बात सुनकर गई, प्रणाम करके लौट आई। तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जो कीन चरित, पूरा चरित्र जान गए। क्या? सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयऊ। मैया सती को देखा, शंकर भगवान ने मेरी माँ का रूप बना लिया। तक्षण भगवान शंकर ने मन ही मन में मैया सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोही नाही। भगवान शंकर ने मन ही मन में संकल्प करके मैया सती का त्याग कर दिया। सारे देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए शंकर भगवान की। सगरे देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा करना प्रारंभ किया। धन्य है महादेव, आपने पत्नी का त्याग कर दिया, धन्य है आप, धन्य है। आपके जैसा संकल्प आज तक किसी ने नहीं किया।